हरे कृष्णा। आप सभी का आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में हार्दिक स्वागत है। आइए आज का हम सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकीः। हरे कृष्णा। एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। हमारा छठा स्कंद चल रहा है और पिछले हफ्ते तक हमारा 10वां अध्याय
कंप्लीट हो गया था और हम देख रहे थे वृत्तासुर का इंद्र के साथ में युद्ध चल रहा है। तो उसका फ्लैशबैक छोटा सा कि ये युद्ध क्यों हो रहा है। जब नारायण कवच का अनुष्ठान इंद्र के लिए विश्वरूप ने कराया था, तो जब यज्ञ उसके बाद में नारायण कवच के बाद में जब यज्ञ हो रहा था तो उसने क्या किया, कुछ आहुतियां वो असुरों की भी दे रहा था यज्ञ में। तो जब इंद्र को ये जैसे ही पता चला तो उसने विश्वरूप का सर काट लिया था। तो विश्वरूप की हत्या होने से जब उसके पिता को, त्वष्टा को पता चला कि इंद्र ने उसका वध कर दिया, उनके पुत्र विश्वरूप का वध कर दिया, तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने एक यज्ञ किया और उसमें एक असुर का आह्वान किया जिससे वो इंद्र का वध कर सके। लेकिन जब वो मंत्र का जप कर रहे थे, उसका आह्वान कर रहे थे, तो इंद्र शत्रु की जगह उन्होंने बोल दिया था इंद्र शात्रो। तो जो मात्रा है उसका फर्क होने से उसका अर्थ ही बदल गया था। तो इंद्र का शत्रु जो हो उसका आह्वान कर रहे थे और उसका अर्थ हो गया कि वो व्यक्ति जिसका शत्रु इंद्र हो, मतलब जो इंद्र जिसको मार सके उसका आह्वान हो गया। तो वो था वृत्रासुर। तो वृत्रासुर यज्ञ के हवन का जो कुंड था उसके दक्षिणी भाग से वो उत्पन्न हुआ था। और जैसे वो लास्ट टाइम बताया था हमने, वो उत्पन्न हुआ था, वो एकदम विशाल उसका शरीर बढ़ता चला गया था, है ना। वो ऐसा था, तांबे के जैसा उसका रंग है, लाल लाल उसके बाल हैं और बहुत ही विशाल होता चला गया था, वो बढ़ता चला गया था। और जब वो उसने अपना पूरा रूप ले लिया तो उसने क्या किया, देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। और वो उसका भयंकर रूप देख के, वो इतना देदीप्यमान उसका शरीर है, उसके शरीर से बड़ी कांति निकल रही है, तो उसको देख के सभी लोग डर गए, सभी देवता लोग भी डर गए। और डर के वो उससे डर के कहाँ भगवान के पास गए, विष्णु भगवान के पास गए रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो सभी देवताओं को युद्ध करने के लिए ललकार रहा था। तो जैसे ही वो भगवान के पास गए तो भगवान को उन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न किया, भगवान विष्णु को। फिर जब भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी रक्षा अवश्य होगी, तुम दधीची ऋषि के पास जाओ, जिनका नाम है दाधंचे उनका नाम है, लेकिन दधीची के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। तो दधीची ऋषि के पास जाओ और उनसे उनकी अस्थियों को मांगो। तो वो आप अपने आप डायरेक्ट नहीं लेना, वो अश्विनी कुमारों को आप प्रार्थना करो, अश्विनी कुमार आपके बिहाफ पे मांगेंगे। तो फिर आप उनकी अस्थियों से एक वज्र बनाना, तो उस वज्र के द्वारा इंद्र जो है वो उसका वध कर पाएंगे। और उसका नाम जो उससे उत्पन्न हुआ था वो क्या है, वृत्तासुर। तो वृत्तासुर का वध होगा दधीची ऋषि के अस्थियों से बने हुए वज्र से। तो ऐसा यहाँ तक हमने पिछली बार देखा था। और साथ में देखा था जब वो इंद्र ने वो वज्र को पा लिया था तो उसको पाके क्या हुआ, बहुत प्रसन्न हो गया था और वो युद्ध के लिए चल पड़ा था। और जब उसने युद्ध के लिए बहुत उत्साहित हो गया, उसके साथ में सभी देवतागण आ गए और दूसरे पक्ष में सभी वृत्तासुर के साथ में सभी असुरगण वहां पर आ गए और दोनों का युद्ध शुरू हो गया। लेकिन अभी वहां पर देवताओं के पास में क्या है, भगवान का वरदान प्राप्त किया हुआ इंद्र का दधीची ऋषि के जो अस्थियों से बना हुआ वज्र है वो प्राप्त है। तो और उनको ये वरदान है कि वो उस अस्त्र से ही वृत्तासुर का वध हो जाएगा। तो वो इस एंथुसियाज्म से, उत्साह से वो इतने ज्यादा उत्साहित थे कि उनको असुर से फिर वो भयभीत नहीं रहे। और असुरों पर उन्होंने जो आक्रमण किया तो असुर क्या हो गए, इतने डर गए, भयभीत हो गए, क्योंकि वो उनके अस्त्र शस्त्र को, देवता लोग उनके अस्त्र शस्त्रों को ऐसे ही काट रहे थे जैसे कोई साधारण खिलौने हों। तो उनके सभी अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए थे, तो उन्होंने पेड़, चट्टाने ये सब उठाकर देवताओं पर प्रहार किया, लेकिन देवता उनको भी खंड खंड कर दिए। तो ये सब जो स्थिति देखी तो असुर लोग बहुत डर गए इस युद्ध में और वो वहां से भागने लगे। वो वृत्रासुर को वहीं छोड़ के भागने लगे। जब वृत्रासुर ने देखा कि मेरे साथ के जो असुरगण हैं वो भाग रहे हैं, तो वहां पे उन्होंने उनको रोकने के लिए कहा, वृत्तासुर ने असुरों को रोकने के लिए कहा कि तुम कायर मत बनो, तुम युद्ध कर रहे हो और युद्ध में जो वीरगति को प्राप्त होता है उसकी मृत्यु कैसी होती है, यशस्वी मृत्यु होती है। 2 प्रकार की मृत्यु बताई थी, यशस्वी मृत्यु कहलाती है। एक तो वो जो युद्ध में
युद्ध करते करते, शत्रु से युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त होता है, उसको यशस्वी मृत्यु प्राप्त होती है। या फिर दूसरा जो योग समाधि में लीन हो जाता है। योग समाधि का अर्थ है भक्ति योग के द्वारा अपने मन को, प्राण को वश में करके भगवान के चिंतन में जो लगा रहता है और उस चिंतन में लगे रह के जब शरीर को त्याग करता है तो वो मृत्यु भी यशस्वी मृत्यु कहलाती है। तो पिछली बार हमने यहां तक देखा था कि उनके बीच में युद्ध चल रहा है। तो जो इस तरह वृत्तासुर जो धार्मिक सिद्धांत हैं उनको बता रहा है, असुर गण को वो बता रहा है। तो असुर जो हैं वो जानते थे लेकिन वो भयभीत थे, बहुत ज्यादा डर गए थे। तो वो अच्छे अच्छे वचन उनको सिखाने की कोशिश कर रहा है वो सुनने को तैयार नहीं है, वो वहां से भाग गए। और जब ऐसी स्थिति हुई कि असुर भाग रहे हैं तो देवताओं ने क्या किया, उसका लाभ उठाया और उनको पीछे से आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन अपनी सेना की ऐसी स्थिति को देखकर वृत्तासुर जो है वो बहुत ही भय से, बहुत ही शोक से शोकाकुल हो गया। हाँ, उसको अच्छा नहीं लगा कि क्या ये मेरे साथी तो हैं असुर, ये भाग रहे हैं डर के और देवता तो उनसे भी गए गुजरे, वो क्या पीछे से वार कर रहे हैं। तो अपनी बाजी को पलटा देखकर वो क्या बहुत ही एकदम तीक्ष्ण शब्दों में और तेज आवाज, हाँ, क्रोध पूर्वक वो चिल्लाने लगा, अरे देवताओं, तुम्हें दिख रहा है कि वो भय के वश यहां से भाग रहे हैं, तो भी तुम्हें पीछे से उनको नहीं मारना चाहिए। स्वयं जो वीर अपने आप को मानता है वो मृत्यु से भयभीत होने वाला जो शत्रु है उस पर आक्रमण नहीं करता। मतलब जो युद्ध से पीठ दिखाकर भाग रहा है उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा वो उनको बताने लगा वृत्तासुर। और यहाँ पे चाणक्य पंडित का बहुत ही सुंदर एक कथन आता है, उसमें बताया गया है कि ऐसे पुत्र का क्या लाभ। हाँ, ये वृत्तासुर के उसमें आ रहा है ना, जैसे वृत्तासुर उनको समझा रहा है असुरों को, तो कि ऐसे पुत्र का क्या लाभ जो ना तो विद्वान हो ना ही भगवान का भक्त हो। ऐसा पुत्र क्या होता है, उस कानी आंख के समान है, जिसकी एक आंख खराब होती है तो वो क्या करता है, वो आंख से उसको केवल पीड़ा होती है, वो देख नहीं पाता। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति की काणी आंख उसको देखने में सहायता नहीं करती लेकिन उसको पीड़ा प्रदान करती है, तो इसी प्रकार ऐसे पुत्र का क्या फायदा जो ना तो विद्वान है ना ही भगवान का भक्त है। तो जो अपने आप को स्वयं को वीर मान रहे हैं उनको ऐसे व्यक्तियों की हत्या नहीं करनी चाहिए जो मृत्यु से भयभीत हैं। तो इस तरह उनको समझा रहे और साथ में डांट रहे हैं वृत्तासुर देवताओं को कि आप क्षुद्र, हाँ, बहुत ही क्षुद्र हो, तुम बहुत ही संकुचित विचारधारा के हो, अपने आप को बहुत बड़ा वीर मानते हो। जरा एक मिनट के लिए मेरे सामने तो आकर खड़े होके दिखाओ। यदि तुम मुझसे युद्ध करने से डरते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, तुम डरो मत। मैं इतना भी दुष्ट नहीं हूं कि उस व्यक्ति पर आक्रमण करूं जो युद्ध नहीं करना चाह रहा। तो वो इस तरह से उसको बता रहे हैं कि तुम्हें इस तरह नहीं मारना चाहिए। देवता तो विशाल काय वृत्तासुर का जो रूप है उसी को देख के वो बहुत डर गए थे। और वृत्तासुर ने क्या किया, तभी बहुत ही तुमुल गर्जना की। तुमुल गर्जना का मतलब होता है बहुत ही टिमुल्टस साउंड, हाँ, जिसको सुन के दूसरों के दिल दहल जाएं, ऐसी जोर की चिल्लाया वृत्तासुर। और उससे चिल्लाहट से क्या हुआ, जो वहां के आसपास के सभी थे वो मूर्छित होके गिर पड़े और ऐसे लगा सभी देवताओं को जैसे उन पर वज्रपात हुआ है उसके खाली चिल्लाने मात्र से। और सबने डर के मारी अपनी आंखें बंद कर ली देवताओं ने। फिर वृत्तासुर ने इसका फायदा उठाया और त्रिशूल उठा लिया। और त्रिशूल उठा के क्या किया, यहाँ पे आपको देख सकते हैं इस फिगर में। वृत्तासुर ने अपने हाथ में त्रिशूल लिया और त्रिशूल लेके उनके पीछे भागा, हाँ, देवताओं के पीछे भागा। और जब देवताओं के पीछे भाग रहा है तो उसका विशालकाय शरीर है, तो उनके पैर के नीचे सभी देवता जो है कुचले जाने लगे। इस प्रकार कुचले जाने लगे जैसे हाथी जब जंगल में होता है तो उसके पैर के नीचे बांस आ जाते हैं और वो बांस को उनके ऊपर पैर रखता हुआ उनको रौंद देता है। तो ऐसा स्थिति हो रही थी। तो क्रोधित हो गया इंद्र उस स्थिति को देखकर कि ये तो मेरे सारे देवताओं को अपने पद चाप से ही कुचले दे रहा है। तो उसने क्या किया, अपनी यशस्वी गदा घुमाई। इंद्र ने अपनी गदा घुमा के और भयंकर वार किया वृत्रासुर के ऊपर। लेकिन वृत्रासुर ने क्या किया, उसे अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया और बहुत ही क्रोध में आकर वो ही उसी की गदा, इंद्र की गदा, उसके
ऐरावत के सिर पर तेज प्रहार कर दिया, उसको मारा ऐरावत को। तो ऐसी प्रहार ऐरावत को तो अभी तक किसी ने मारा नहीं था, तो वो सहन नहीं कर पाया और ऐरावत वहां गिर गया और उसके मुंह से क्या होने लगा, खून की उल्टी होने लगी। और वो अपनी पीठ पर इंद्र को लिए ऐरावत ने इंद्र को नहीं गिराया और अपनी पीठ पर लिए वो कितना 8 गज पीछे गिर पड़ा। इतना जबरदस्त उसका वार था वृत्तासुर का ऐरावत के मस्तक पर। तो 8 गज पीछे वो इंद्र को लिए गिर पड़ा और उसके मुख से क्या हुआ, खून निकलने लगा। तो वृत्तासुर के ऐसे जो कारनामे हैं उसको देखकर जो दोनों सेना है, देवताओं की भी और असुरों की भी, वो उसकी प्रशंसा करने लगे, वाह कितना अच्छा वार किया है। तो लेकिन इंद्र के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि उसके वाहन को ऐरावत को किसी ने चोट पहुंचाई हो। तो वो क्या हो गया, बहुत ही परेशान हो गया। लेकिन वृत्तासुर क्या है, वृत्तासुर ने इस मौके का फायदा नहीं उठाया। उसने युद्ध के नियमों का पूरा पालन किया। उसने निहत्थे इंद्र पर वार नहीं किया। वो उसको मार सकता था, वो असुर है, मार सकता था, लेकिन उसने मारा नहीं। हाँ, तो ऐसी स्थिति वो इंतजार करता रहा कि इंद्र वापस उठे और फिर उसके साथ युद्ध करें। तो इंद्र के अंदर क्या है, शक्ति है। वो अमृत का पान किया है तो उसके अंदर हाथों में शक्ति है। उसने वो हाथ अपना ऐरावत के ऊपर फिराया तो उसके तुरंत ही घाव सारे भर गए और वो तुरंत पीड़ा मुक्त हो गया और पहले के जैसा हो गया, पहले के जैसा शक्तिशाली हो गया। और उसने क्या किया, उसके बाद वृत्तासुर ने इंद्र को अपने सामने हाथ में वज्र को उठाए हुए देखा तो उसे एकदम याद आ गया कि किस प्रकार इसने देवराज इंद्र ने बड़े निर्दयता के साथ उसके भाई विश्वरूप की हत्या की थी। त्वष्टा का ही पुत्र है विश्वरूप और त्वष्टा का ही पुत्र है ये वृत्रासुर, तो उसका बड़ा भाई हो गया विश्वरूप। तो मेरे बड़े भाई की किस प्रकार इसने निर्मम तरीके से हत्या की थी, तो ये सोचकर वृत्तासुर का हृदय जो है शोक से भर गया और वो क्या बड़ा व्यंग के हंसी हंसते हुए इंद्र को कहने लगा कि आज मेरा कितना सौभाग्य है, जिस व्यक्ति ने मेरे बड़े भाई और अपने गुरु की हत्या की है आज वो मेरे सामने खड़ा हुआ है। अरे पतितों में सर्वश्रेष्ठ, मैं आज इस त्रिशूल से तुम्हारी छाती को बींध डालूंगा और अपने जो भाई का मेरा ऋण है उससे मैं ऋण मुक्त, भाई के ऋण से मैं मुक्त हो जाऊंगा। तुम केवल स्वर्गीय पद और ऐश्वर्य को बचाए रखने के लिए तुमने जो मेरे भाई की निर्ममता पूर्वक, निष्ठुरता पूर्वक जो हत्या कर दी है वो ठीक नहीं है। तो उस निष्पाप ब्राह्मण हत्या जो तुमने की है वो तुम्हारे कल्याण के वास्ते ही वो कर रहा था, है ना। तुमको नारायण कवच उसने प्रदान किया और तुम्हारे कल्याण के लिए ही वो यज्ञ कर रहा था। वो तुम्हारा पुरोहित था, तुम्हारा गुरु के पद पर आसीत था वो उस समय, और तुमने उसका वध किया। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही लज्जा का विषय है। तो उस वजह से, क्योंकि तुमने ब्राह्मण की हत्या की, तो तुम लज्जा, दया, यश और सौभाग्य से सबसे विहीन हो चुके हो। अब मेरे त्रिशूल की प्रहार से तुमको पीड़ादायक मृत्यु हो जाएगी और ऐसी मृत्यु होगी कि अग्नि भी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। अग्नि स्पर्श नहीं करेगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको जलाया जाता है, लेकिन जो पापी होता है उसको अग्नि स्पर्श नहीं करती। तो ऐसे पापी शरीर को केवल क्या होता है, गिद्धों को ही भोजन बनता है, गिद्धों का ही वो भोजन बनता है। तो गिद्धों के लिए ही तुम्हारा शरीर उनका भोजन बनेगा। तुम इतने पापी हो, ऐसे करके उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है वृत्तासुर। और साथ में कह रहा है कि अन्य देवतागण ये जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं ना, ये मुझ पर आक्रमण करेंगे तो मैं इसी त्रिशूल से उनके सिर को काटकर अपने जो नाथ हैं, उनके भैरवनाथ, उनको चढ़ा दूंगा। और यदि तुम अपने वज्र से मेरा सिर काटने में सफल रहे तो मैं अन्य प्राणियों का भोजन बनने में अपार सुख का अनुभव करूंगा। इस प्रकार मेरे जो पूर्व जन्म के पाप हैं मैं उनसे मुक्त हो जाऊंगा और नारद मुनि जैसे महान भक्तों के चरण धूले की योग्यता प्राप्त करूंगा। ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि वृत्तासुर जो है वो नाम से लग रहा है वृत्तासुर, वास्तव में वो एक महान भक्त है
उससे कुछ अपराध हो गया था जिसके कारण उसको वृत्तासुर का शरीर लेना पड़ा। फिर भी यहाँ पर वृत्तासुर के शरीर में, असुर के शरीर में भी उसने महान भक्त होने का अपना कर्तव्य पूरा किया और उसको यहाँ पर अंत में भगवत धाम की और भगवान की भक्ति की प्राप्ति हुई। तो उसको वो पता है कि मैं जो है अब मैं, यदि तुम मेरी हत्या कर देते हो तो क्या होगा, मैं अपने सभी पापों से मुक्त हो जाऊंगा और मुझे जो मेरे गुरु हैं नारद मुनि, उन जैसे महान भक्तों की चरण धूलि की मैं योग्यता, उनको ग्रहण करने का, चरण धूलि को ग्रहण करने का योग्यता प्राप्त कर जाऊंगा। तो फिर उसको ललकारने लगे, वृत्तासुर ललकारने लगा देवराज इंद्र को कि मैं तुम्हारा शत्रु हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम इस वज्र से प्रहार करने में संकोच क्यों कर रहे हो? यद्यपि मेरे ऊपर तुम्हारी गदा का प्रहार निष्फल रहा, कुछ नहीं हुआ, तुमने मुझ पर गदा फेंकी और वही गदा मैंने तुम्हारे ऐरावत पर फेंक दी। तो ये ऐसे निष्फल हो गया जैसे यदि किसी कंजूस व्यक्ति से कोई व्यक्ति धन की मांग करे तो वो नहीं देता ना, तो इसी तरह तुम्हारे वज्र की शक्ति पर भी जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। ये वज्र जो है वास्तव में भगवान विष्णु की शक्ति से संचारित है, भगवान विष्णु की शक्ति है ना उसमें, और साथ में दधीची की तपस्याओं का बल उसमें समाया हुआ है। जब देवतागण भगवान के पास गए थे और भगवान ने उनको बताया था कि तुम दधीची के अस्थियों से वज्र को बनाओ, तो साथ में ये भी बताया था कि दधीची ऋषि ने जो तपस्या करी है वो तपस्या का बल उसमें समाया हुआ है, साथ में मैं अपनी शक्ति से भी उसको संचारित कर दूंगा, तो तुम आसानी से वृत्रासुर का वध कर पाओगे और तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट भी नहीं होगा। तो यहाँ जो है भगवान विष्णु की आज्ञा लेकर ही तुम मुझसे युद्ध करने आए हो, तो इसमें कोई संदेह है ही नहीं। ये तो पहले से निश्चित हो चुका है कि इसी वज्र से ही मेरी मृत्यु होनी है। तो तुम भगवान विष्णु का जब तुम्हें पक्ष मिला हुआ है तो तुम किस लिए इंतजार कर रहे हो, क्यों डर रहे हो? तुम्हें तो पहले से ही, क्योंकि भगवान ने तुम पर कृपा की हुई है, तो तुम्हें तो पहले से ही विजय, ऐश्वर्य और सौभाग्य तुम्हें साथ में मिला हुआ है। वास्तव में देखा जाए तो वृत्तासुर के मरने से इंद्र को कोई लाभ नहीं है, इंद्र को कुछ फायदा नहीं होने वाला। वो तो इसी संसार में रह गए, है ना, यही स्वर्ग लोक का ही भोग करेगा। लेकिन वृत्तासुर क्या होगा, वो मृत्यु के बाद वो चला जाएगा वैकुंठ लोक को। तो ये उसकी बहुत बड़ी ग्लोरिफिकेशन है वृत्तासुर का कि वो हार रहा है, वो हार के भी जाएगा वैकुंठ को, उसका वध हो जाएगा। और जबकि इंद्र जीतेगा फिर भी उसको कोई लाभ नहीं होगा, वो खाली इसी स्वर्ग के इंद्रिय सुखों को ही भोगता रहेगा, जो कि उसको लग रहा है कि वो बहुत बड़ी बात है, जबकि वो कुछ नहीं है। सुख है तो साथ में दुख भी मिश्रित है। दुख कैसे है स्वर्ग में कि उसको बार बार असुर आक्रमण करते हैं, बार बार उसको दुख होता है, वो भागना पड़ता है, उसको बचना पड़ता है, छिपना पड़ता है, उनसे युद्ध करना पड़ता है। तो इस तरह बार बार उसको युद्ध का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए उसको जीत के भी कुछ फायदा नहीं है। तो वज्र का प्रहार से तो मैं अपने समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा और अपने मन को, जो मेरे भगवान है, भगवान संकर्षण पर वो अपना ध्यान, वृत्तासुर जो है अपना ध्यान भगवान संकर्षण के चरण कमलों में स्थिर करता है। तो वो कह रहा है कि मैं अपने ध्यान को भगवान संकर्षण के चरण कमलों पर स्थित कर पाऊंगा और इस प्रकार मैं भक्ति के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त कर लूंगा और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। भगवान ने मुझे स्वयं इसका आश्वासन दिया है। तो यही तरीका है, तुम मेरा वध करोगे और मैं भक्ति को प्राप्त करूंगा, भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करूंगा। तो तुम किस बात की देरी कर रहे हो? तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इंद्र को। तो और आगे उसको बता रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों पर पूर्णतः जो समर्पित भक्त होता है वो सदैव भगवान का ही स्मरण करता रहता है और भगवान भी उन्हें अपना निज सेवक मानकर स्वीकार करते हैं। भगवान कभी भी उन भक्तों को भौतिक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते। हाँ, जो भगवान का हमेशा स्मरण करते रहते हैं, उनके चरण कमलों को ही सेवा कर में लगे रहते हैं, उनको भगवान कभी भौतिक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते। क्यों? क्योंकि भौतिक संपत्ति जो होती है वो व्यक्ति को शत्रुता, चिंता, मानसिक उद्विग्नता,
गर्व और कलह इस तरह की भावनाओं को बढ़ाती रहती है। संपत्ति प्राप्त होगी तो हमारा यही रहेगा ना मन कि हम कैसे अपनी संपत्ति को बचाएं, वो हमारा शत्रु है, हमारी संपत्ति को हड़प ना ले, हमें चिंता लगी रहती है, मानसिक उद्विग्नता हम उद्वेलित हुए रहते हैं। और कभी हमें अपनी संपत्ति पे बहुत गर्व होता है और कभी हमें किसी से मन में मुटाव हो जाता है तो कलह की भावनाएं बढ़ती हैं। तो संपत्ति से ये सब होता है। तो ऐसी संपत्ति को बचाए रखने और बढ़ाने में व्यक्ति कठिन परिश्रम दिन रात लगा रहता है। और जब उसकी संपत्ति बाय चांस नष्ट हो जाए किसी वजह से तो वो गहन शोक में पड़ जाता है। तो इसीलिए भगवान के जो भक्त हैं, भगवान उनको ये संपत्ति प्रदान ही नहीं करते। वास्तव में देखा, ये सारी बातें कौन बता रहा है? वृत्तासुर बता रहा है। वो देखिए वो कितना बड़ा भक्त है, एक भक्त ही ऐसी बात कर सकता है। वो बता रहा है कि भगवान की कृपा से भक्तगण ही केवल जो मनुष्य जीवन के 4 उद्देश्य हैं उसमें लगते हैं। वो क्या है 4 उद्देश्य? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों में लगता है व्यक्ति यदि भगवान की उसको कृपा प्राप्त होती है। लेकिन जो भक्त होता है वो इन चारों को भी प्राप्त करने में वो प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि भगवान की कृपा मिल जाए तो उसे शुद्ध भक्ति ही चाहिए, वो शुद्ध भक्ति ही करना चाहता है और भौतिक भोगों की किसी भी प्रकार कोई कामना नहीं करता। तो इस तरह की बातें कहकर वृत्तासुर इंद्र को भड़काना चाह रहा है, उसको समझाना चाह रहा है, लेकिन वहां पे असर नहीं हो रहा है। जब उसने देखा वहां इंद्र अभी तैयार नहीं है युद्ध करने के लिए, तो वो क्या करने लगा, अपने भगवान संकर्षण को याद करके, उनका स्मरण करके फिर प्रार्थनाएं गाने लगा। तो वो 4 प्रार्थनाएं हैं जो कि वृत्तासुर ने कही हैं, बहुत ही फेमस हैं और बहुत अच्छी हैं, वो हम सब भी कर सकते हैं। तो वो क्या फेमस प्रार्थनाएं हैं? पहली प्रेयर में उसने कहा, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेत असुपते गुणान्ते गृणीत वाक कर्म करोतु कामः। अहम हरे तब पादैक मूले, कि वो दिन कब आएगा कि जब मैं भगवान के चरण कमलों पर क्या करूंगा, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊंगा। और दासानुदासो भविता अस्मि भूयः, जो भगवान के भक्त हैं, उनके भक्तों के भक्त जो हैं, उनके सेवकों की मैं कब सेवा प्राप्त करूंगा, आपके प्रिय सेवकों की सेवा मैं कब प्राप्त करूंगा। किस लिए प्राप्त करना चाहता है वो? भगवान के भक्तों की सेवा, सेवकों की सेवा क्यों प्राप्त करना चाहता है? क्योंकि उसी से मनः स्मरेत असुपते गुणानते, उन्हीं के संग में मेरा मन आपके भगवान, आपके दिव्य गुणों का स्मरण कर सकेगा। और क्या होगा? गृणीत वाक, और आप, मेरी वाणी आपके गुणों का यशगान कर पाएगी। पहले सुनेंगे, स्मरण करेंगे और यशगान कर पाएंगे। और तीसरा, वाक कर्म करोतु काया, कर्म करोतु काया, और जो मेरा शरीर है वो आपकी प्रेममयी जो सेवा है उसमें संलग्न हो सकेगा। तो हे भगवान, ऐसा दिन कब आएगा कि मैं आपके भक्तों के, सेवकों की सेवा प्राप्त करूंगा, जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों का स्मरण करे, आपके गुणों का मैं हमेशा यशगान करूं और आपकी दिव्य सेवा में लगा रहूं। फिर दूसरे श्लोक में प्रार्थना की वृत्तासुर ने, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न नाक, नाक पृष्ठ मतलब मुझे किसी प्रकार की कोई स्वर्ग की इच्छा नहीं है, जैसे ध्रुव लोक, उसकी भी इच्छा नहीं है। न पारमेष्ठम, ब्रह्मा का लोक जो है, मुझे उसकी भी कोई इच्छा नहीं। न सार्वभौमम, जितने भी सभी सुख है, सभी पृथ्वी है, हाँ, उनका जो सुख है मुझे उसकी भी कोई इच्छा नहीं है। न रसाधिपत्यम, जो अधोलोक है, रसातल, महातल, तलातल, हाँ, अतल, वितल, सुतल, ये सब, इनकी मुझे उनका आधिपत्य, आधिपत्य मतलब स्वामित्व, उसका भी स्वामित्व प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है।
न योग सिद्धिम, 8 प्रकार की जो सिद्धि है ना, अणिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, कामा, वसायिका, ईशित्व, ये सब जो है मुझे इनको भी प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। पुनर्भवम वा, हाँ, कि मैं तो ये चाहता हूं कि पुनर्जन्म जो होता है ना, बार बार जो पुनर्जन्म होता है उससे छुटकारा मिल जाए। समंजस त्वा विरहय कांक्षे, और आप समंजस, जो भगवान आप सभी अवतारों के स्रोत हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो। मैं किसी भी प्रकार के ब्रह्मांड के, स्वर्ग लोक के, ध्रुव लोक के किसी का भी स्वामी नहीं बनना चाहता। मेरी इच्छा क्या है कि आपके चरण कमलों का मैं ध्यान करूं बस, और योग सिद्धि मुक्ति भी मुझे कोई कुछ क्यों ना प्राप्त हो, मुझे उसकी कोई अभिलाषा नहीं है। फिर तीसरे श्लोक में वो प्रेयर कर रहे हैं, अजात पक्षा इव मातर खगः स्तनयं यथा वत्सरः शुधार्थः प्रियं प्रियेव व्युषितं विष्णना मनो अरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम। अजात पक्षा इव मातर खगा, अजात पक्षा कहते हैं वो पक्षी जो अभी जन्म लिया है, जिसके अभी पंख नहीं आए हैं। हाँ, अजात जिसके अभी पंख नहीं आए हैं, वो वाला पक्षी अभी छोटा है, बेबी है, घोंसले में रहता है। तो वो क्या, इव मातर खगा, वो अपनी माता का इंतजार करता है, जब माँ आएगी उसकी अपने मुख में दाना लेके और उसको खिलाएगी। तो अपनी माँ का किस प्रकार इंतजार करता है, वो पूरा डिपेंडेंट होता है। जो छोटा बेबी बर्ड होता है, जब तक उसके पंख नहीं आते हैं, वो पूरा टाइम अपनी माँ का इंतजार करता है, उसी पर डिपेंड करता है कि मेरी माँ कब दाना लेके आएगी, कब मुझे खिलाएगी। और दूसरी तुलना करी गई है, स्तनयम यथा वत्सरा शुद्धार्था। हाँ, वत्सरा, वत्सरा कहते हैं गाय के बछड़े को। तो गाय का बछड़ा जो है शुद्धार्था, अपने भूख को शांत करने के लिए क्या करता है, उसका अपनी माता का, गाय का इंतजार करता है कि कब मेरी माँ आएगी और कब मुझको दूध पीने को मिलेगा। और तीसरा है प्रियम प्रियेव विषुतम विष्णना, जो एक पत्नी है वो अपना पति का इंतजार करती है। किसका, जो बाहर गया है, विदेश में गया है काम करने से, अपने कार्य से, अपने बिजनेस से बाहर गया है, तो वो अपने पति का इंतजार करती है। मनो अरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम, मैं उसी तरह आपके ऊपर पूरी तरह डिपेंड रहना चाहता हूँ और आप पर ही आसक्त रहते हुए मेरा मन, मेरा चित्त और मेरा सर्वस्व मैं आप में ही फोकस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो 3 कंडीशन बताई हैं, 3 एनालॉजी बताई हैं कि पहला बताया जिस प्रकार एक बेबी बर्ड जो होता है वो अपने माता के लौटने का इंतजार करता रहता है कि मेरी माँ आएगी और मुझे कुछ खिलाएगी, मुझे भूख से राहत मिलेगी। तो उस केस में क्या है, वो बेबी बर्ड जो है कोई प्रयास नहीं कर रहा है, ना अपनी माता के लिए कोई सेवा कर रहा है, वो खाली नेस्ट में बैठ के वो इंतजार कर रहा है कि कब मेरी माँ आएगी और कब वो मुझे खिलाएगी। तो वहां पर खाली डिपेंडेंसी है, कोई एंडिएवर नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, कोई सर्विस नहीं है। दूसरे केस में क्या है, जब बछड़ा अपनी माता के आने का इंतजार करता है ना, वो गाय चर के आएगी शाम को तो उसको दूध पीने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो गाय आती है, वो देख लेता है मेरी माँ आ गई, तो वो कैसे दौड़ के जाता है पूरे फोर्स के साथ में। जिन्होंने देखा होगा गौशाला में, उनको इस बात का पूरा एहसास होगा कि बछड़ा गाय को देखते के साथ ही कैसे भागता है उसकी तरफ। तो वहां पर वो क्या कर रहा है, एंडेवर तो कर रहा है, पूरा प्रयास कर रहा है, हाँ, अपना प्राप्त करने के लिए, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, लेकिन माँ के लिए कोई सर्विस नहीं कर रहा है। और तीसरे केस में क्या बताया, पत्नी जो है पति का इंतजार कर रही है, उसके लौटने की राह देखती है, लेकिन वो साथ में क्या करती है, वो उसको पूरी तरह सेवा करने के लिए उसकी इच्छा होती है कि मैं किस प्रकार अपने पति की सेवा करूं। तो ये जो डिपेंडेंसी है ये उच्च क्वालिटी की बताई है। उसको क्या है, बहुत सारा उत्साह है, वो इंतजार कर रही है और जैसे ही उसका पति आएगा तो वो उसकी बहुत सारी विभिन्न प्रकार से सेवा करेगी, उसको अच्छा अच्छा खिलाएगी और सभी काम में उसके हेल्प करेगी। तो ये जो तीसरा कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, भगवान मैं उस कंडीशन के लिए लालायित रहता हूँ कि कब मुझे आपकी व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होगी, कब मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा।
तो यहाँ हमें सीखने को मिलता है कि हमें भगवान की सेवा करने के लिए इस तरह लालायित रहना चाहिए। हमारी इच्छा हमेशा बनी रहनी चाहिए कि हमें कब मौका मिले और कब हम भगवान की व्यक्तिगत सेवा कर सकें। फिर चौथे श्लोक में वो भगवान का गुणगान करते हुए बता रहे हैं वृत्तासुर, हे प्रभु, मैंने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार मैं इस संसार में भ्रमण कर रहा हूँ। जो मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वत्मायया आत्मज दारा गेहेषु आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मैं जो भगवान के भक्त हैं उनसे मैं मित्रता चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि संसार चक्रे भ्रमतः सर्व स्वकर्म भी, जो हमारे कर्म हैं उसी के अनुसार हम इस संसार में चक्र लगाते रहते हैं। चक्कर लगाते रहते हैं मतलब चक्कर लगाने का मतलब है हम जन्म मरण में लगे रहते हैं, हम उससे उबर नहीं पाते हैं। त्वत्माया आत्मज द्वारा, और जो हमारे जो शरीर है, जो हमारा संतान है, जो हमारी पत्नी है, जो हमारा घर है, उसी में मैं पूरी तरह जकड़ा रहता हूँ। आसक्त चित्त से ननाथ भूयात, तो भगवान मेरा ऐसा, हे मेरे नाथ, हे भगवान, मुझे मेरा मन को, मेरी चेतना को और मेरा जो सर्वस्व है वो इन सब में ना लग के, मेरे शरीर में, मेरे पत्नी में, संतान में और घर में ना लग के मेरा मन और मेरी चेतना हमेशा आप में लग जाए। तो ऐसा वो प्रार्थना कर रहा है बार बार। ये इस तरह से 4 प्रेयर उन्होंने किया। तो किस तरह से बेन है कि मैं यहाँ पर चारों प्रेयर में बताया कि कैसे वो भगवान की सेवा में लगातार निरंतर लगा रहना चाहता है वृत्तासुर, क्योंकि भगवान का भक्त है। तो इसीलिए उसका खाली यह है कि मेरा मन, मेरा चेतना और मेरा सर्वस्व सभी भगवान आप में आसक्त हो, सभी आप में लगा रहे। हालांकि वृत्तासुर मरने के लिए बहुत ज्यादा उत्कंठित है, उसे लग रहा है कि वो जैसे ही मरेगा वो भगवत धाम जा सकेगा, उसको पता है। तो वो क्या कर रहा है, वो उसको उकसाने के लिए उसने देखा कि इंद्र ने कुछ असर नहीं हो रहा है, इंद्र को समझाया, सब कुछ कहा, उसकी प्रेयर्स भी कर ली उसने भगवान को, फिर भी वहां तो कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है। इंद्र तो देख रहा है कि ये क्या है, ये तो असुर लग ही नहीं रहा है, उसकी बातों से तो उसे वो कोई बहुत बड़ा डिवोटी लग रहा है, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा। तो उसको उकसाने के लिए क्या किया उसने, अपना उस पर प्रहार किया, इंद्र पर प्रहार किया, क्योंकि वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो इस शरीर से मुक्त हो जाए और उसमें जाए, अपना वैकुंठ धाम को जाए। और जो ये इंद्र है उसको भौतिक भोग की लालसा है और वो तो अपना यही पाना चाहता है स्वर्ग, तो वो उसको स्वर्ग मिल जाए मगर मुझको वैकुंठ मिल जाए। तो जितना जल्दी से जल्दी हो, वो बहुत उत्कंठित है उसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो विशुद्ध भक्त है। तो भगवान का संग चाहता है और उसकी भगवान की सेवा करने की ही उसकी अभिलाषा है, जबकि इंद्र की ऐसी नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि इंद्र जीतने पर भी वो हार जाएगा और वृत्तासुर हार कर भी जीत जाएगा। यही इसका मुख्य आकर्षण है, इसका वृत्तासुर के वृत्तांत का। तो वृत्तासुर के जो महान गुण हैं, इनको सुन के, जान के इंद्र बड़ा दुखी हो गया। उसे लगा, अरे ये तो वापस से एक डिवोटी निकला और मुझे इसको अब मारना पड़ेगा। पहले तो मैंने किसको मारा था, विश्वरूप को मारा था। विश्वरूप कौन है, ब्राह्मण है, त्वष्टा का पुत्र है, तो ब्राह्मण है। उसको मार के मुझे कितना परेशानी का सामना करना पड़ा था, मुझे अपराध लगा था। वो अपराध को उसने फिर 1 साल तक स्वीकार किया था। उसके बाद में उसने 4 भागों में विभाजित करके उसको जल, थल, स्त्रियां और वृक्षों को विभाजित करके दे दिया था, तो वो अपराध से मुक्त हो गया था। लेकिन अभी वापस से मेरे ऊपर इसका वध करने का जो आ गया है, ड्यूटी आ गया है, तो इसके वध से मैं कैसे बच पाऊंगा। तो वो उसमें उहापोह में लगा हुआ है, वो सोच ही नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं, उसका मन ही नहीं कर रहा करने का। लेकिन वहां तो वृत्तासुर को तो बहुत जल्दी है ना कि वो कैसे जल्दी से जल्दी वैकुंठ धाम को जाए। तो उसने क्या किया, अपना त्रिशूल निकाला और जोर से उस पर प्रहार किया, ये चिल्लाते हुए कि हे पापी,
तेरा मृत्यु निश्चित है। और वो उसका जो उसने त्रिशूल फेंका तो वो त्रिशूल आकाश मार्ग से ऐसा जा रहा है तेजी से इंद्र की तरफ, वो ऐसा लग रहा है जैसे आकाश से कोई मीटियोराइट गिर रहा हो, बहुत प्रकाशित हो रहा है ना। तो उसको इतना तेज है कि उसको ओपन आइज से देखना आसान नहीं है, देखा ही नहीं जा सकता उसको, उसके लिए दूरबीन चाहिए देखने के लिए। तो वहां पर बहुत ही निर्भीक अवस्था में इंद्र ने अपने वज्र से उस जो त्रिशूल को फेंका था उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और साथ में उसकी जो वृतासुर की जो राइट हैंड है उसको काट डाला। और राइट हैंड वो कैसा था, वासुकी सर्प जैसा मोटा था, बहुत जैसे वासुकी सर्प होता है ना, उसका शरीर कैसा मोटा होता है, इतनी मोटी मोटी उसकी भुजा थी, तो उसको काट दिया। तो भी वृतासुर क्रोध में तो आया क्योंकि उसकी भुजा कट गई है, तो इंद्र की ओर दौड़ा, तो अपनी गदा से उसने जबड़े पर प्रहार किया और ऐरावत पर भी पुनः वापस से प्रहार कर दिया। तो वापस से क्या हुआ, इंद्र वज्र के को साथ में लिए लिए दूर जा गिरा और उसके हाथ से वज्र छूटकर गिर गया। जब इंद्र दूर गिर गया, उसके हाथ से वज्र भी गिर गया, तो वहां जितने भी खड़े हुए थे देवता वो हाहाकार करने लगे और देवता असुर दोनों एक स्वर में वृतासुर की वीरता का गुणगान करने लगे। वो कहने लगे वाह वाह, कितना वीरता के साथ युद्ध कर रहा है। और इंद्र जो है अपने आप को पराजित देखकर उसको बड़ा लज्जा आने लगी और उसने वज्र को उठाने का साहस भी नहीं वो कर पा रहा था कि कैसे उठाऊं, उसको बड़ी शर्म आ रही। दूसरी बार उसने वज्र को गिरा दिया इंद्र के हाथ से, तो उसको उठने को नहीं हो रहा है, उसको बहुत शर्म आ रही है। तो इंद्र को उत्साहित करने के लिए वृतासुर ने कहा, इंद्र उठो, अपना वज्र को उठाओ, अपने शत्रु का वध करो, अपने भाग्य पर शोक करने का यह समय नहीं है। हे देवराज इंद्र, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सर्वथा विजयी होने का दावा नहीं कर सकता। विजयी तो केवल और केवल भगवान ही होते हैं, हमेशा भगवान कभी नहीं हारते। अदरवाइज तो किसी भी युद्ध में कभी शत्रु की पार्टी जीतेगी, कभी दूसरी पार्टी जीतेगी, तो वो जीत हार लगी रहती है, केवल भगवान ही जीतते हैं हमेशा। तो इसमें वो सोच विचार मत करो, वास्तव में जो लड़ाई होती है वो परमात्मा स्वरूप भगवान जो हमारे हृदय में बैठे हैं ना, उन्हीं के निर्देशन के अनुसार होती है। जबकि प्रकृतिवश व्यक्ति सोचता है कि मैं कर रहा हूं। भगवत गीता में जैसे आता है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। वो सोचता है कि ये मैं कर रहा हूं, जबकि वास्तव में परमात्मा स्वरूप जो भगवान है वो उन्हीं के निर्देश के अनुसार व्यक्ति करता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो हमेशा भगवान पर पूरी तरह से आश्रित रहे, क्योंकि भगवान ही समस्त जीवात्माओं की विजय और पराजय के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि भगवत गीता में भी आता है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चैतेन प्रसिद्धेद अकर्मणा। अर्थात अपना नियत हमें कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। यदि हम कोई कार्य नहीं करेंगे तो हम अपना भी शरीर का निर्वाह नहीं कर सकते। हम पैसा नहीं कमाएंगे तो हमको खाने के लिए कहां से आएगा। तो कर्म तो करना ही पड़ता है। ये अपना ये नहीं सोच के करना चाहिए कि हम कर रहे हैं, यह सोच के करना चाहिए कि भगवान हमारे द्वारा करवा रहे हैं, क्योंकि हम वो तीनों गुणों के अंतर्गत कार्य करते हैं। फिर आगे वृतासुर बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के महान देवताओं सहित प्रत्येक व्यक्ति उस भगवान के नियंत्रण में है, उनके कंट्रोल में है। कैसे? जिस प्रकार एक पिंजरा, एक पक्षी जो है वो पिंजरे में कैद होता है, उस प्रकार से भगवान ही कंट्रोलर है सबके। और आगे बताया, यथा दारुमयी नारी यथा पत्रमयो मृगः एवं भूतानि मघवन ईश तत्राणि विद्धि भुः। यथा दारुमयी नारी, जिस प्रकार दारुमयी, दारू कहते हैं लकड़ी को, जिस प्रकार लकड़ी की बनाई हुई नारी है, कठपुतली है, यथा पत्रमयो मृगः, पत्रमयो मतलब पत्तों से बनाया हुआ, सूखे पत्तों से बनाया हुआ मृग है, हिरण बनाया गया है। उसी प्रकार वो क्या है, तथा भूतानि
मगवन ईश, वो अपने आप से हिलडुल नहीं सकते। काठ की पुतली है, कास्ट की पुतली है या पत्तों का बनाया हुआ हिरन है, वो अपने आप से नहीं हिल सकता जब तक उसको हिलाने वाला ना हो। कठपुतली चलाने वाला अलग होता है ना, उसके पीछे, पर्दे के पीछे जो होता है, और हिरन पत्ते का बनाया हुआ है, वहां रखा है, तो उसमें कुछ ना कुछ बैटरी सिस्टम करेंगे, कुछ ना कुछ लगाएंगे तभी वो चलेगा, वो अपने आप नहीं चल सकता। तो मतलब उसका कंट्रोलर के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। तो उसी प्रकार एवं भूतानि मगवन ईश तत्राणि विद्धि भो, कि उसी प्रकार ब्रह्मांड में जो प्रत्येक जीव है वो भगवान की इच्छा के अनुसार ही चलता है। हे इंद्र, तुम इस बात को जान लो, हाँ, कि सब कुछ आश्रित है भगवान पर ही। विद्धि, जान लो भो, हे इंद्र, उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं ये। और साथ में बताया आयु श्री कीर्ति ऐश्वर्यम आशीष पुरुष से यहा भवन्त्येव ही तत्काले यथा अनिच्छयो विपर्यया, कि जिस प्रकार ना चाहते हुए व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय क्या होता है, आयु, उसकी आयु खत्म हो जाती है, उसका श्री, सारा उसका संपदा, धन संपदा उसको छोड़ना पड़ती है, त्यागना पड़ती है, उसकी कीर्ति, यश उसको छोड़ना पड़ता है, ऐश्वर्य, उसकी जितनी प्रकार की भी शक्तियां हैं, आशीष, जो उसको आशीर्वाद प्राप्त है, वो सब खत्म हो जाते हैं जब व्यक्ति की मृत्यु होती है। लेकिन जब नियत घड़ी आती है, भवन्त्येव ही तत्काले यथा अनिच्छयो विपर्यया, जब नियत घड़ी आती है तो ये जितना भी विपरीत परिस्थितियां हैं वो अपने आप, जो अनुकूल परिस्थिति हैं उनमें बदल जाती हैं। अपने आप से सब कुछ भगवान की कृपा से उसको यश, ऐश्वर्य, आशीर्वाद, कीर्ति और श्री, धन संपदा सबकी प्राप्ति होती है। तो जो कुछ है वो सभी भगवान के द्वारा है, तो हमें भगवान के ऊपर ही आश्रित रहना चाहिए। देखिए कितनी सिद्धांत की, धर्म की बातें बता रहा है वृत्तासुर। यही वृत्तासुर के गुण हैं। चूंकि इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु भगवान की परम इच्छा पर आश्रित है, इसलिए व्यक्ति को मान, अपमान, जय, पराजय, जन्म और मृत्यु सभी में संभाव रहना चाहिए। सुख और दुख की पीड़ाओं का सामना करते हुए व्यक्ति को बिना चिंता के अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सबसे मुश्किल स्थिति होती है कि हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है ना। दुख और सुख में समान नहीं रह पाते, सुख में तो सुखी हैं और दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो व्यक्ति को समान रहना चाहिए और संतुलित अपने मस्तिष्क को, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति ये जान जाता है कि प्रकृति के 3 गुण वो आत्मा के गुण नहीं हैं, वो क्या है, इस शरीर पर ही लागू होते हैं, वो आत्मा पर लागू नहीं होते हैं। शुद्ध आत्मा तो इन 3 गुणों के कार्यों और प्रतिकार्यों का मात्र अनुद्रष्टा है ना, उपद्रष्टा अनुमंता है। भगवान तो साक्षी है केवल, तो शुद्ध जो आत्मा है हमारी, जो परमात्मा हमारे हृदय में है, वो हमारे साक्षी हैं। तो व्यक्ति को स्वयं को मुक्त आत्मा मानते हुए इन 3 गुणों के बंधन से परे होना चाहिए। हाँ, वो कैसी, और शुद्ध स्थिति को प्राप्त होना चाहिए। तो शुद्ध स्थिति किस प्रकार प्राप्त होगी, भगवत गीता में बताया जाता है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, जो भगवान को जानता है या जानने की इच्छा रखता है, वो कैसा होता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। वो ना कभी शोक करता है, न शोचति न कांक्षति, न किसी चीज की इच्छा करता है। समः सर्वेषु भूतेषु, वो सभी लोगों को समान भाव से देखता है। तो ऐसी स्थिति में मद भक्ति लभते पराम, वो मेरी भक्ति को प्राप्त कर पाता है। और ऐसी स्थिति में ही 3 गुणों के बंधन से पार जाया जा सकता है, वरना 3 गुणों का बंधन को पार करना अत्यंत कठिन है। तो हे इंद्रदेव, अपने शस्त्र और भुजा के नष्ट होने के साथ मैं पहले से ही पराजित हो चुका हूं। तो तुमने क्या किया, मेरा त्रिशूल को काट दिया और मेरी एक भुजा को काट दिया। तो मैं तो वास्तव में पहले से पराजित हो गया, लेकिन मैं फिर भी देखो निराश नहीं हुआ, किसी प्रकार से की हताशा नहीं है, और मैं अपनी पूरी शक्ति से युद्ध कर रहा हूं।
इसी प्रकार तुम भी अपनी निराशा का त्याग कर दो और युद्ध करो। ये युद्ध जो है वास्तव में कैसा है? जुए के रूप में इसको देखो। जैसे जुआ होता है ना, तो जुए में हम दोनों का जीवन वो दाव पर लगा हुआ है। जो हमारे बाण हैं वो हमारे पासे हैं, जो हमारे पशु हैं, जो वाहन हैं, वो क्या है? उस खेल का मैदान है, यानी चौसर है। हाथी घोड़े जो हैं वो चौसर हैं। कोई नहीं जानता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। परिणाम पूरी तरह नियति के हाथों में है। नियति के हाथों में मतलब भगवान के हाथों में सुरक्षित है। तो हमें यहाँ पर यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीत पर, विजय पर ना तो कभी हमें प्रसन्न होना चाहिए और ना ही हमें हार पर दुखी होना चाहिए। केवल भगवान की इच्छा को ही कार्य के रूप में परिणत करने के लिए, मतलब जो हमको जानते हुए कि जो हमारी भगवान की क्या इच्छा है, उसको हमें किस प्रकार कार्य करना है, उसको कार्य को करने में हमें प्रयत्न करना चाहिए। जीत हार की परवाह नहीं करनी चाहिए, है ना। जैसे भगवत गीता में आता है ना, कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करने में आपका अधिकार है, फल की इच्छा नहीं। तो जीत हार क्या मिल रहा है आप उसकी परवाह मत करो। हमारा कर्तव्य है निष्ठा पूर्वक कर्म करना, जिससे श्री कृष्ण जो हमारे कार्यों को मान्यता प्रदान करें। जो हम कार्य कर रहे हैं भगवान का जब उसमें अनुमति हो जाएगी तो हमारे कार्य बहुत ही सुचारू रूप से हो पाएंगे। इसीलिए हमें अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यद्यपि देखने से लग रहा है कि वृत्तासुर जो है असुर है, नाम ही उसका वृत्तासुर है, लेकिन वास्तव में वो बहुत महान है। वो इंद्र के गुरु का कार्य कर रहा है, उसको ज्ञान दे रहा है ना। और वृत्तासुर को मालूम है कि उसकी पराजय तो सुनिश्चित है, उसे तो मरना ही है। तो उसने बिना परेशान हुए इस बात को स्वीकार कर लिया है। वो जानता है कि प्रत्येक परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन किया जाना चाहिए, चाहे वो उसकी हार हो या जीत हो। कर्तव्य का पालन होना चाहिए। उसका कर्तव्य है युद्ध करना, तो युद्ध करना ही चाहिए। ये नहीं कि मुझे मरना है तो ठीक है तुम ऐसे ही मार दो, नहीं, पहले युद्ध करना चाहिए। इसीलिए उसने इंद्र को अपना वध करने के लिए हर संभव उसका प्रयास किया, उसको उत्साहित किया कि वो अपना जो आलस है, जो उसका निराशा आ गई है, जो वो निरुत्साह हो गया, उससे बाहर आए और युद्ध करे। तो ऐसे हर संभव प्रयास को सुन के, वृत्तासुर के मुख से ऐसे बुद्धिमता शब्दों को सुनकर इंद्रदेव आश्चर्यचकित हो गया और उसको याद आ गया, स्मरण हो गया कि किस प्रकार प्रहलाद और बलि महाराज जैसे भक्तों ने भी असुर के परिवार में ही जन्म लिया था। जो प्रहलाद है वो तो नारद मुनि ने उनको ज्ञान प्रदान किया था, बलि महाराज को उनके गुरु शुक्राचार्य ने प्रदान किया था। यहाँ पर भी जो वृत्तासुर है वास्तव में वो चित्रकेतु हैं और चित्रकेतु को नारद मुनि ने ज्ञान प्रदान किया। तो उनको सब स्मरण हो आया कि ये सब तो ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण परिवार में ही भक्त बना जा सकता है, असुर परिवार में जन्म लेकर भी कोई शुद्ध भक्त बन सकता है भगवान का, यदि अपने कर्तव्य का पालन किया जाए और भगवान का स्मरण करते हुए अपने आप को भगवान के चरण कमलों पर पूर्ण रूप से समर्पित किया जाए। तो ये जो वार्तालाप चल रहा है, शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि वृत्तासुर के ऐसे निष्कपट और साधु वचनों को सुनकर राजा इंद्र ने उसकी प्रशंसा की। राजा इंद्र उसकी खुद प्रशंसा करने लगा और इंद्र को उसके बाद में इंद्र ने अपना वज्र उठाया और मुस्कुराते हुए अभी इंद्र कहने लगा, क्या? हे महान दानव, तुम्हारे ज्ञान और दृढ़ता को देखकर मैं सहज ही अनुमान लगा पा रहा हूं कि तुम भगवान के महान भक्त हो। सामान्यतः असुरगण जो होते हैं वो रजोगुण में स्थित होते हैं, इसलिए यह अत्यंत आश्चर्यजनक बात है कि तुम शुद्ध सतोगुण में रहते हुए अपने चित्त को पूर्णतः भगवान के चरण कमलों में तुमने लीन किया हुआ है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में दृढ़ रहता है वह सदैव अमृत के सागर में गोते लगाता रहता है। उसके लिए पानी के भरे छोटे गड्ढों का मूल्य क्या, वो तो अमृत के सागर में गोते लगाता है जो भगवान की भक्ति में हमेशा दृढ़ होता है। तो युद्ध मूवी में भक्ति के सिद्धांतों की चर्चा करने के बाद में इंद्र और वृत्तासुर के कर्तव्य की बुद्धि
को उन्होंने जारी किया, मतलब उनको बताया कि हमें अपनी ड्यूटीज को करना चाहिए। तो वृत्तासुर ने अपने बाएं हाथ से राइट हैंड तो काट दिया इंद्र ने। अभी उसने क्या किया, लेफ्ट हैंड से अपनी गदा उठाई और गदा को तेजी से घुमाया और इंद्र पर फेंक दिया। तो इंद्र ने अपने वज्र की सहायता से उसको काट डाला। तो वज्र जो है वो 100 जोड़ है उसमें, तो उसको शत पर्वन के नाम से भी जाना जाता है। तो गदा के टुकड़े टुकड़े हो गए और वृत्तासुर की उस दूसरी भुजा को भी इंद्र ने काट डाला अपने वज्र से। और वो जो वृत्तासुर है वो दोनों भुजाएं उसके कट चुकी हैं और उसका विशाल का शरीर है तो वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई उड़ने वाला पर्वत हो और उसके पंख काट भी गए हों। उसका शरीर इतना विशाल का है, बहुत सुंदर लग रहा है। जब उसने देखा वृत्तासुर ने कि अभी मेरे दोनों हाथ कट गए हैं, अब मैं किस प्रकार युद्ध करूंगा, तो उसने क्या किया, अभी अपने मुख से सोचा कि मैं भी मुख को इस्तेमाल करता हूं युद्ध करने के लिए। तो उसका निचला जबड़ा क्या किया, उसने पृथ्वी पे टिका दिया और ऊपरी जबड़े को उसने आकाश से लगा दिया। इस प्रकार उसका मुख पूरा खुल गया। तो खुले मुख उसका ऐसा हो गया जैसे कि बड़ा आकाश हो, और उसकी जीभ ऐसे लग रही है विशाल काय सर्प हो, और वो देखने में बहुत ही तीक्ष्ण उसके दांत हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो पूरे ब्रह्मांड को ही निगल जाएगा। तो वृत्तासुर के ऐसे विशालकाय रूप के कारण गगनचुंबी पर्वत जो है वो तक सब दहल गए। वो ऐसे लगने लगा कि वो चलते फिरता हिमालय पर्वत है और वो धरती को रौंदने लगा। अचानक इंद्र के सामने आके उसने क्या किया, ऐरावत को और इंद्र को दोनों को वो निगल गया। ऐसे खा गया जैसे विशाल अजगर कई बार हाथी को निगल जाता है। हाथी हालांकि बहुत बड़ा होता है, लेकिन कई बार जो विशाल अजगर होता है वो हाथी को निगल जाता है। इसी प्रकार इंद्र को ऐरावत सहित उसके वाहन सहित ये पूरा निगल गया वृत्तासुर। और जब ऐसा देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने देखा तो वो सब निराश हो गए, डर गए कि ये तो संकट आ गया, हाय हाय अनर्थ हो गया, अभी क्या होगा। लेकिन इंद्र के पास तो नारायण कवच है ना, तो नारायण कवच की योग शक्ति के बल के कारण महान असुर ने उसको निगल लिया। तो इंद्रदेव की मृत्यु नहीं हुई। अभी वो उसके पेट को चीरकर बाहर निकल आए, और वहां जब इंद्र उसके पेट को फाड़ के बाहर निकले तो क्या हुआ, समस्त देवता वो प्रसन्न हो गए और इंद्र ने अपने वज्र से वृत्तासुर का सर काटने लगा। जब सर काटने लगे तो वो इस प्रकार है उसका सर जैसे कि विशालकाय पर्वत की चोटी है, वो आसानी से नहीं कट रहा है। तो उसको काटने में अत्यंत तीव्र है उसका जो वज्र है, फिर भी वो नहीं काट पा रहा है। तो पूरा 1 वर्ष का समय लग गया वृत्तासुर की गर्दन काटने के लिए इंद्र को अपने जो वज्र है उससे। और 1 साल बाद वो उसकी गर्दन जब कट गई तो वृत्तासुर भूमि पर गिर गया और मर गया। तो इससे देखकर जब वो वृत्तासुर भूमि पर गिर गया, आकाश में स्थित जितने भी देवगण थे वो सब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे, स्तुति गान गाने लगे, मंगल गान करने लगे और फूलों की वर्षा करने लगे। वृत्तासुर के शरीर में जो स्थित आत्मा थी वो निकल के कहाँ चली गई, वैकुंठ लोक को चली गई। और उसके जो भगवान है संकर्षण, उनका सनातन पार्षद वहां पे वो जाके बन गए। यहाँ पर बताया गया है कि वास्तव में जब वृत्तासुर ने इंद्र को निगल लिया था, खा लिया था, तो उस समय अपने शत्रु को कि वो तो मैंने खा लिया है तो अब वो जाके अंदर वो जीवित कैसे आएगा, बाहर नहीं आ सकता, तो उसको मरा समझ लिया वृत्तासुर ने। और उसने क्या किया, आगे युद्ध करने का कोई लाभ ही नहीं है। तो उसने ऐसा सोचकर अपने सभी शारीरिक कार्यों को रोक दिया और भगवत धाम जाने की तैयारी करते हुए स्वयं को समाधि में लीन कर लिया, समाधिस्थ कर लिया। मतलब शरीर की सभी एक्टिविटीज को रोक के मन, चेतना और अपने सारे कार्यों को भगवान पर ही केंद्रित कर दिया। तो इस प्रकार इंद्र उसके शरीर को जब फाड़ कर बाहर आए और उसको बाद में काटा। कब काटा, जब वृत्तासुर योग समाधि में लीन था। क्योंकि वो योग समाधि में लीन था तो उसका शरीर कैसा हो गया था, बहुत ही हार्ड हो गया था, इसीलिए उसको 1 वर्ष लगा पूरा, क्योंकि वो योग समाधि में था। समाधि में हानि पहुंचाना इतना आसान नहीं होता। तो वृत्तासुर की मृत्यु को देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न थे, लेकिन इंद्र प्रसन्न नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि ये क्या है, ये तो मैंने एक डिवोटी का,
एक भक्त का वध कर दिया है। तो सभी असुर और असुरों के अनुयायी सब लोग अपने अपने घर को लौटने लगे, लेकिन इंद्र से किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ना देवताओं ने कुछ कहा ना असुरों ने कुछ कहा, सब अपने घर लौट गए। लेकिन इस युद्ध से पूर्व जब देवताओं और ऋषियों ने इंद्र से वृत्तासुर का वध करने का निवेदन किया था, तो उसे पता था कि वृत्तासुर क्या है, ब्राह्मण है। तो उसको पता था कि ब्राह्मण हत्या का मुझे फिर से लगेगा, पाप लगेगा, तो उसने तो पहले मना ही कर दिया था। लेकिन उस समय जब मना किया था तो उसने कहा था कि हे ऋषिवर, विश्व रूप का वध करने के बाद तो मुझे बहुत सारे पाप फल भोगने पड़े थे, और मैंने इस प्रकार उसको 4 भागों में बांट दिया था। लेकिन अभी वृत्तासुर का मैं वध करने जाऊंगा, ब्राह्मण है जो कि, तो इस प्रकार मैं पाप के फलों से मुक्त होऊंगा। तो पाप के फलों से मुक्त होना बहुत आसान नहीं है। तो यहाँ पर ऋषियों ने उसको कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम डरो मत, तुमको किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा। हम तुम्हारे लिए एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करेंगे। और अश्वमेध यज्ञ जो होता है वो क्या होता है, वो हर प्रकार के पाप से पापी को मुक्त करा देता है, चाहे उसने किसी भी प्रकार का कोई पाप किया हो। क्योंकि भगवान का नाम इतना पवित्र है कि जो भी भगवान का नाम लेता है, शुद्ध रूप से लेता है, तो उसने किसी भी प्रकार का पाप किया हो, चाहे ब्राह्मण हत्या की है, गौ हत्या की है, माता पिता की हत्या की है, चाहे गुरु की ही हत्या क्यों ना की हो, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है यदि भगवान नारायण का शुद्ध नाम वो लेता है। तो इस प्रकार ऋषियों ने उसको प्रोत्साहन दिया कि तुम डरो मत, हम तुम्हारी रक्षा कराएंगे इससे। तो ये अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जब उन्होंने बोला तो वो तैयार हो गया कि ठीक है। बहुत दुख हो रहा था इंद्र को कि मैं वापस से इस पाप में पड़ूंगा, लेकिन उन्होंने जब बताया तो वो तैयार हो गया। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो कोई योजनाबद्ध रूप से पाप करता है तो उसको क्षमा नहीं करा जाता है। पहली बार तो विश्वरूप को जो परिस्थिति बनी थी उसके अनुसार उसका मारा था। परिस्थिति ये बनी थी कि उसने वो असुरों को भी आहुति दे रहा था, तो इंद्र ने उसका विश्वरूप का वध किया था। लेकिन अभी तो जानबूझ के प्लान के हिसाब से वध किया जा रहा है उसका, तो उसके पापों को क्षमा नहीं मिलेगी। तो भी क्या करे, करना तो पड़ेगा सब लोगों के रक्षा के लिए। तो लेकिन उसके फलस्वरूप क्या हुआ, इंद्र को मूर्तिमान जो पाप है वो एक चांडाल स्त्री का रूप धारण करके उसका पीछा करने लगी। यहाँ आपके पास जिसके पास भागवतम हो वो देख सकते हैं, भागवतम की प्लेट में बताया गया है। ये चांडाल स्त्री है जो पाप के रूप में उसका पीछा करने लगी इंद्र का, और इंद्र सब तरफ सब लोकों में भाग रहा है, आकाश में सभी लोकों में वो वहीं पर उसका पीछा कर रही है। वो बहुत ही उसके शरीर से दुर्गंध आ रही है, क्योंकि वो काल है ना, तो उसके शरीर से दुर्गंध आ रही है। उसके शरीर वो तपेदिक रोग मतलब ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित है, और सभी आसपास के एरिया को भी वो दूषित कर रही है। तो इंद्र उससे बचने का प्रयास कर रहा है। तो वो बचते बचते उसने क्या किया, वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में गया, क्योंकि सब जगह में तो वो पीछे पीछे आ रही है। अभी वो नॉर्थ ईस्ट में गया और मानसरोवर में जाके उसने प्रवेश किया, और मानसरोवर में 1000 वर्ष तक वो कमल का जो फूल होता है उसकी डंडी है, उसके डंडी के फाइबर्स जो होते हैं उसमें वो छिपके बैठा रहा अपने उस पाप को नलीफाई करने के लिए। तो ऐसे में जो वहां पर यज्ञ होते थे, यज्ञ में उसके यज्ञ के भाग उसको दिया करते थे। लेकिन अग्निदेव जो हम यज्ञ करते हैं वो एक स्वाहा स्वाहा करके दिया जाता है ना, तो सभी देवताओं को फिर वो उनके भाग प्रदान करते हैं। लेकिन इंद्र यहाँ पर क्या है, जल में बैठे हैं, और अग्निदेव तो जल में प्रवेश नहीं कर सकते, तो इंद्र को उसके भाग नहीं मिल पाए। तो इंद्र 1000 वर्ष तक वो भूखा प्यासा रहना पड़ा। तो इस प्रकार उसकी तपस्या हो गई। और साथ में जब उसका ये वहां पे क्या है, मानसरोवर में लक्ष्मी जी का वास है, तो लक्ष्मी जी के वास के कारण वहां का जो एरिया है वो बहुत ही पवित्र है, और वहां पे वो जो पाप स्त्री है ना वो वहां पे प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए उस जगह रहते हुए 1000 वर्ष तक उसको तपस्या करने का अवसर मिला, और उसके सारे पाप समाप्त हो गए। और इस तरह बाद में वो बाहर आया, इंद्र बाहर आए और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना किया, उसके माध्यम से वो पूरी तरह शुद्ध हो गए। फिर ब्राह्मणों ने अश्वमेध यज्ञ कराया, और इस तरह से उसके सभी पाप खत्म हो गए, और उसको वापस से अपना इंद्र का पद प्राप्त हो गया, और सभी प्रकार से वो
सभी देवता लोग उनका सम्मान करने लगे। जो भी इस प्रसंग को सुनता है या समझता है, समझने की कोशिश करता है इस कथा को, जो भगवान नारायण और उनके महान भक्तों के यशोगान के बारे में है, उसकी जो इंद्रियां हैं, जो उसके कार्य हैं, इंद्रियों से जो कार्य करता है, वो उन कार्यों में दक्ष हो जाता है। उसको विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य और यश की प्राप्ति होती है और वो अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकेगा, उसकी आयु में वृद्धि होगी। तो ये इसका फल है, श्रवण का फल है और इसके पठन का फल है, श्रुति फल और पठन फल जो इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये वृतांत सभी के लिए मंगलकारी है और विद्वान जन इसको नियमित रूप से सुनते हैं, प्रत्येक उत्सव के दिन इसको गाते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये वृतांत हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। और आज हम देखेंगे, आज हमने 2-3 चीजें बहुत अच्छी सीखी। वो क्या थी कि जो शुद्ध भक्त होता है वो समझता है कि वो हमें भगवान पर ही आश्रित रहना चाहिए, कि भगवान पर आश्रित रहते हुए हमें भगवान के ही चरणों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और इस प्रकार से हमें भगवान को प्राप्त करने का, भगवान की सेवा को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए और सेवा में निरंतर लगे रहना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम कथामृतम की जय। हरे कृष्ण।